तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। हम लोग क्या करते हैं, आज बीपीएससी चालीसा का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले हम लोग बीपीएससी चालीसा में लेक्चर नंबर 5 देख लिए हैं। 5 जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर इन डिटेल में हमने देखा, और लेक्चर 5 में हमने क्रांतिकारी आंदोलन को बताया और इन डिटेल बात बताई कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह कैसे भारत में चला, विदेश में चली, और आज जो है महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज गांधी युग और कल गांधी युग चलेगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेस और कारखाना के बीच। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन आ जाएगा और जो गवर्नर जनरल और वायसराय भारत में राज किए हैं उसके बारे में देख लेंगे और महत्वपूर्ण नारे एवं कथन के बारे में देखेंगे। और इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो बात इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। यह बीपीएससी चालीसा जो है वह रामबाण साबित होगी। हमारे साथ जुड़ा रहिए 3 महीना तक, और उसके बाद जो है आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि जीके जीएस पूछती है तो यही से फंसेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 6 हेडिंग लगा लीजिएगा। और आज हम लोग देखेंगे गांधी युग के बारे में। इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट गांधी जी हो जाते हैं। ठीक है, और यहां से सवाल भरपूर मात्रा में पूछता है। तो गांधी युग में सबसे पहला बात कि हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुई थी। पोरबंदर गुजरात। इन्हीं के माता का नाम, इसका मूल नाम लिख लो, वास्तविक नाम इनका, वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके पिताजी का नाम को देख लेते हैं। पिता जो है वह करमचंद गांधी, जबकि इनका पूरा नाम था, वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। माता जो है वह पुतली बाई थी। माता पुतली बाई। उसके बाद माता पिता, पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह जो है 1883 में हो जाता है, 14 वर्ष के एज में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कस्तूरबा गांधी से विवाह गांधी जी को कब होता है, तो 1883 में जो है वह शादी हो जाती है। मात्र गांधी जी 14 वर्ष के थे। ठीक है, तब जाकर के इनको क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। इनके जो है बेटा, 4 बेटा है, हरिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, देवदास, और उसके बाद में हरिलाल, रामदास, देवदास, और एक है जमुनालाल बजाज। हरिलाल, रामदास, देवदास, मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, मनीलाल, मनीलाल। और एक अपना बेटा नहीं था, अन्य है, जिनका नाम है जमुनालाल बजाज। ठीक है, जमुनालाल बजाज। यह गांधी जी का अपना लड़का नहीं था, लेकिन अपने बेटा की तरह मानते थे जमुनालाल बजाज को। तो यह 4 बेटा अपना है, हरिलाल, रामदास, देवदास और मनीलाल। ठीक है, समझ में आ रही बात, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इनके एक बेटी है, गांधी जी के बेटी का नाम लक्ष्मी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। गांधी जी की बेटी कौन है, तो लक्ष्मी है। उसके बाद में गांधी जी बेचारे जो है 1888 में, एक क्रम तरीका से पढ़ते चलेंगे जी, तब जाकर के याद होगी। 1888 में गांधी जी कहाँ जाते हैं, तो यह 88 में इंग्लैंड गए वकालत की परीक्षा करने, पास अर्थात वकीली करने इंग्लैंड गए। बोले तो लंदन गए। क्यों गए, तो यह वकील की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, वकील की पढ़ाई करने। उसके बाद 1891 में क्या होता है, तो गांधी जी बैरिस्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर गए। बैरिस्टर परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत आगमन। ठीक है, भारत आगमन 1892 में क्या होता है, तो यह जो है एक गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला
और उसकी मुकदमा लड़ने यह बेचारे जो है वह चले जाते हैं अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी कोई बड़े वकील नहीं थे, लेकिन दादा अब्दुल्ला जो है यह मुकदमा को लड़ने के लिए लेकर के चल जाते हैं कि गांधी जी पढ़े लिखे हइये हैं, बैरिस्टर बन करके भारत अइवे किए हैं, तो एक काम करते हैं गांधी को साथ में ले जाते हैं। और गांधी क्या करेगा, वहां पर जाकर के वकील हइये है पैरवी करेगा, और गांधी को लेकर के चले गए। तो 1892 में गांधी जी बेचारे कहाँ चले जाते हैं, तो गांधी जी चले जाते हैं आपका अफ्रीका। अफ्रीका गए, क्यों गए, तो दादा अब्दुल्ला गुजराती व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा अर्थात पैरवी करने, मुकदमा लड़ने लिखो या पैरवी करने लिखो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसी बीच बेचारे जो है 7 जुलाई 1893, 7 जुलाई खेली 1893 याद रखिएगा ना, 7 जुलाई 1893 को गांधी जी जो है वह क्या होता है, पीटर्सबर्ग माल्टी रेलवे स्टेशन से इनको उतार दिया जाता है, क्योंकि डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन में यह बेचारे जो है वह प्रथम श्रेणी का टिकट लिए हुए थे, लेकिन रंगभेद की नीति चल रही थी, और यही रंगभेद की नीति के कारण गांधी जी सांवले रंग के थे, और गांधी जी को क्या कर दिया जाता है, ट्रेन से उतार दिया जाता है कि आप चले जाइए 3rd क्लास एसी में। ठीक है, यहाँ गोरा और काला कानून चलता है, आप काले हैं तो 3rd एसी में कैसे बैठ जाइएगा, जबकि गांधी जी जो है वह 1st एसी क्लास का टिकट लिए हुए थे, और इनको जबरन उतार दिया जाता है पीटर्सबर्ग माल्टी रेलवे स्टेशन से, और गांधी जी को भेज दिया जाता है 3rd क्लास एसी में। ठीक है, तो लिख लीजिए 7 जुलाई 1893 पीटरबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन पर यह बेचारे टिकट लेते हैं, कहां से जाने के लिए, तो डरबन से लेकर के प्रिटोरिया ट्रेन जा रही थी। ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन जा रही थी, और इनके बेचारे जो है 1st क्लास की एसी थी, 1st क्लास एसी टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण इन बेचारे को क्या होता है, उतार दिया जाता है। ठीक है, और 3rd क्लास एसी में जाने के लिए कहा जाता है, गांधी जी बौखला गए, और जाकर के रेलवे स्टेशन पर जो है जो टिकट काउंटर होता है, काउंसलर होता है, वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा है तो यहां पर क्यों नहीं लिखा गया कि 3rd क्लास एसी में आपको मिलेगा टिकट, गोरा व्यक्ति जो है वह 1st क्लास एसी में यात्रा करेगा, और उसके खिलाफ लड़ गए। इस नियम को समाप्त भी कर दिया रंगभेद नीति को 1906 में गांधी जी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और 1906 में ही पहला बार यह बेचारे सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था जुलू जनजाति के लिए। तो लिख लो, पहले आराम से चलो लाइन बाय लाइन, तभी जाकर के याद होगी। 7 जुलाई 1893 पीटरबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन से गांधी जी को क्या कर दिया जाता है, जनरली फेंक दिया जाता है। उसके बाद में 1894 यह बेचारे क्या करते, एक काम और लिख लो, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पूछता है कि कहां से यह परीक्षा पास किए थे। ठीक है, यहां पर लिखना चाहिए था, छूट गया है। ठीक है, तो लिख लो, गांधी जी जो है, गांधी जी का एजुकेशन जब यह बच्चा थे, अर्थात शुरू में शिक्षा कहां से लिए, तो पोरबंदर से ही लिए, बेसिक एजुकेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात, शुरुआती एजुकेशन 10वीं से नीचा, बेसिक एजुकेशन कहां से किया, तो पोरबंदर गुजरात से ही, पोरबंदर गुजरात से ही। ठीक है, उसके बाद में आगे उच्च शिक्षा जो है कहां से लिया, उच्च शिक्षा हाई स्कूल अल्फ्रेड पढ़ता है। ठीक है, गुजरात में ही हाई स्कूल अल्फ्रेड से लिए। और ग्रेजुएशन कहां से किए गांधी जी, ग्रेजुएट किए यह बेचारे जो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी यह सवाल पूछ चुका है। ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। समझ में आई बात, तो बोलिए हाजी सर, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, यह गांधी जी के मतलब जनरली बेसिक बात है। 1894 को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अदरवाइज समझ में नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो मिटा दे। 1894 में हम लोग पहुंचे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा।
जो भी बात बता रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, जो इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। इसीलिए बोले हैं कि बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, हमारे साथ लगातार 3 महीने तक जुड़े रहिए। उसके बाद जो है आज से और 3 महीना बाद अपने आप को खुद को कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला क्या होता है, तो 1894 हमको बताना है। बेचारे गांधी जी को 7 जून 1893 को जब पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन से उतार दिया जाता है तो यह बेचारे रंगभेद नीति के खिलाफ हो जाते हैं और 1906 में कंप्लीटली रंगभेद नीति को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। पहले 1894 एक सीरीज से चलेंगे डेट, तभी जाकर के याद रहेगी। यह जो है 1894 नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। यह नेटाल कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में ही। उसके बाद अगला 1894 के बाद 1896 यह बेचारे जो है वह भारत आगमन होता है। जनरली लिख देता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जो है ना वह भारत आते हैं और इसलिए हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझते चलिएगा। 9 जनवरी 1915 में हम जाएंगे, ध्यान से पहले समझो, ठीक है। 1896 भारत आगमन एवं पत्नी को लेकर अफ्रीका चले गए, ठीक है। पत्नी को लिए और कहे कि चलो अफ्रीका चले गए। समझ में आ रही है बात। पत्नी बेचारी को इंडिया ही छोड़े हुए थे, 1896 में आते हैं और अफ्रीका लेकर के चल जाते हैं, ठीक है। 1901 में फिर से क्या आते हैं, भारत आगमन होती है इनका। भारत आगमन एवं गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। समझ में आई बात। इन गोपाल कृष्ण गोखले को राजा जी के तहत जानते हैं, इनको राजनैतिक गुरु माना, ठीक है। उसके बाद में 1902, ठीक है, महादेव देसाई निजी सचिव बने इनका, निजी सचिव। और फिर से क्या होता है, अफ्रीका आगमन, ठीक है। अफ्रीका चल जाते हैं 1902 में। उसके बाद यह बेचारे जो है 1903 में क्या करते हैं, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकालते हैं जिसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हो सका और यह जो था साप्ताहिक था। लिख लो, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। सवाल बीपीएससी पूछा है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है वह कैसी पत्रिका थी, तो यहां पर लिख लीजिए साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ, ठीक है, उर्दू में नहीं हुआ। उसके बाद मेरे भाई 1904 गांधी जी जो है वह फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं अफ्रीका में। 1904 फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। उसके बाद 1906 फिनिक्स फॉर्म के बाद 1906 में यह बेचारे जो है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार करते हैं गांधी जी और रंगभेद नीति को समाप्त कर दिया। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं के कारण जो है गांधी जी को पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था, गोरा और काला को लेकर के। और गांधी जी 1906 में देख रहे हो कि सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग करते हैं और रंगभेद नीति को ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। 1906 सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार, ठीक है। जबकि सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी वह चलाते हैं चंपारण बिहार के धरती, ठीक है। यहां पर 3 खटिया व्यवस्था थी 1917 में, अभी बात बता रहे हैं। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार जुलू जनजाति के लिए और 1906 में ही रंगभेद नीति समाप्त किया।
समाप्त किया। ठीक है, उसके बाद 1906 के बाद 1909 हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए और इसी हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी जो है ब्रिटेन की संसद को बाज एवं वैश्या कहा है। ठीक है, 1909 हिंद स्वराज पुस्तक की रचना और इसी पुस्तक में गांधी जी क्या कहे हैं, तो ब्रिटेन संसद को बाज एवं वैश्या कहा। ठीक है, इस किताब में वैश्या कहा। एक इनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनका जो है जीवनी है और इनमें बेचारे जो अपना जीवनी के बारे में बात को बताए हैं। समझ में आ रही है बात, तो यह सब आगे बताएंगे। 1909 हिंद स्वराज पुस्तक की रचना और इस पुस्तक में ही गांधी जी ब्रिटेन की संसद को बाज एवं वैश्या कहा। 1914 में क्या होता है, इंडियन रिलीफ एक्ट लाते हैं और इसी के तहत अफ्रीका के लोगों को यह बेचारे जो है हक दिलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो यह भी बीपीएससी सवाल पूछा है, समझ में आई। इंडियन रिलीफ एक्ट लाया, इंडियन रिलीफ एक्ट, और इसके तहत गांधी जी अफ्रीका के लोगों का हक दिलाया। ठीक है, समझ में आई बात। बोलिए, यह जो है गांधी जी के बेसिक बात को लेकर के और याद रख करके चलिएगा, नहीं तो जनरली जो है इस बात को छोड़ दिया जाता है और जनरली 1915 से कहानी आती है। ठीक है, चलो मिटा दे, यहीं पर भी लिख लेते हैं हम। 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत आगमन, और यही कारण है कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन हम लोग क्या करते हैं सॉरी, इसी दिन जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। मिटा दें, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। उन्नीस 1914 हो गया। 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत आगमन, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलो 1915। अब यह बेचारे जो है 1915 के बाद करते क्या है, यह मिल जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, राजनैतिक गुरु तो माना ही था, और इनसे मिल करके यह बेचारे जो है 1916 में साबरमती मठ की स्थापना करते हैं। ठीक है, साबरमती मठ कहां पर, गुजरात। समझ में आ रही है कि ताकि जो है भारत इस समय क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का, और प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रही थी। गांधी जी जो है इसी प्रथम वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज का मदद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज जो है इनको केसरे हिंद की उपाधि देता है। महात्मा गांधी जो है वह भारतीय से कहते हैं कि आप जो है ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाइए, और यही कारण है कि ब्रिटेन में शामिल होने के लिए भारतीयों को उकसाया, और भारतीय जो है इनको क्या करते हैं, तो सेना में शामिल होने के लिए यह बोलते हैं, और भारतीय जो है लोग इनको जो है बहुत बड़ी उपाधि दिया कि यह जो है भारतीय सेना में अर्थात ब्रिटेन की सेना में ले जाने वाले या ऐसे प्रथम व्यक्ति बने। ठीक है, चलिए, तो 1915 यह भारत आगमन हो गया। 9 जनवरी भारत आगमन। ठीक है, उसके बाद ठीक है 1916 होता क्या है, साबरमती मठ की स्थापना। साबरमती मठ की स्थापना कहां पर, गुजरात में, गुजरात। उसके बाद 1916 में ही क्या होता है, तो यह बेचारे 1916 में बीएचयू आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? मोहन मालवीय। मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय लिखो। मालवीय यह बनारस में पड़ता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसीलिए तो हम बोले। और यहीं पर गांधी जी पहला भाषण देते हैं। गांधी का पहला भाषण एक बात लिखना है तो लिख लो, साबरमती मठ की स्थापना के लिए पैसा किसने दिया? पैसा दिया अंबालाल, पैसा दिया अंबालाल, ठीक है। और 1916 का कांग्रेस की अधिवेशन चल रही थी। कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? तो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार। और इसी में क्या होता है? कांग्रेस की अधिवेशन 1916 में जो होती है, नरम दल और गरम दल जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में आपका बाल गंगाधर तिलक नहीं जी, एनी बेसेंट, और उसके बाद जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, यह दोनों मिल जाते हैं। और नरम दल और गरम दल का जो ब्रेकअप हुआ था 1907 का, कांग्रेस अधिवेशन में कराना है अभी, तो यही ब्रेकअप जो है वह पेचअप में बदल जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस में जो नरम दल बना था, नरम दल प्लस गरम दल का विलय, ठीक है। और यही भाषण में गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तो बिहार से गए थे राजकुमार शुक्ला, बिहार से राजकुमार शुक्ला गए थे। और यही राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी बाबा एक बार क्या करिए, आप बिहार आइए। बिहार में जो है वह 3 कठिया व्यवस्था है कि 1 बीघा जमीन पर अर्थात 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती जबरन कराई जाती है, और कम दामों पर किसान से क्या होता है? नील खरीद लिया जाता है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो बीपीएससी यह भी सवाल पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह में जब नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से, तो क्या नील की पैसा नहीं दिया जाता था? तो मेरे भाई पैसा दिया जाता था, लेकिन कम पैसा दिया जाता था, ठीक है। समझ में आ रही बात? उचित दाम नहीं दिया जाता था। तो बिहार से राजकुमार शुक्ला यही जो है बनारस भाषण में गांधी जी से कहते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम जो है क्या करेंगे, भारत आपका बिहार चंपारण में आएंगे। और गांधी जी 1917 में क्या होते हैं? तो 1917 में चंपारण आते हैं। 1917 चंपारण आगमन, चंपारण जो है गांधी जी का आगमन होता है राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर। और गांधी जी चंपारण जब आगमन करते हैं तो कैसे चलते हैं? तो देखिए, यह जो है वह कलकत्ता से आते हैं पटना, और पटना जो है मजरूल हक के यहाँ रुकते हैं। और इन्हीं का दोस्त था खैरू मियाँ, सदाकत आश्रम दीघा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो आपका मरीन ड्राइव है जस्ट वही पास है क्या आपका सदाकत आश्रम, ठीक है, दीघा में। मजहरूल हक खैरू मियाँ के यहाँ यह बेचारे जो है आते हैं, सदाकत आश्रम में रहते हैं, और फिर पटना से यह चल देते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो कलकत्ता से पटना मजहरूल हक के यहाँ रुके। मजहरूल हक यह कहाँ के थे? यह बेचारे जो है मजहरूल हक मनेर के थे, ठीक है। और इन्हीं मजहरूल हक का दोस्त था खैरू मियाँ, ठीक है, दीघा में रहता था सदाकत आश्रम, और वहीं पर यह बैठते हैं बेचारे गांधी जी। कलकत्ता पटना, उसके बाद में यह मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर, उसके बाद में फिर चल जाते हैं चंपारण। और चंपारण में जा करके 3 कठिया व्यवस्था को जो है यह बेचारे लेते हैं अपने पक्ष में, अर्थात चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में इस पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती, और कितना जमीन पर? तो 3/20, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वह करना अनिवार्य है। यह बात याद रखिएगा। देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, ठीक है। यह सवाल बीपीएससी पूछा है जी। 3 कट्ठा
20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरन। होता क्या था मेरे भाई, कम दाम पर खरीदा जाता था, कम दाम पर खरीदा जाता था। इसी बीच जो है अंग्रेज वाला जो है गांधी जी को मारने का पूरा अच्छा तरीका से प्रोग्राम कर लिया और इनको बेचारे जो है कहा गया कि जहर दे दीजिए। एक था बंटक मियाँ बावर्ची, ठीक है, और बंटक मियाँ जो है क्या करता है, जहर नहीं देता है और गांधी जी की जान बचा लेता है। तो तेजस्वी यादव जो है वह विधानसभा में जब भाषण दे रहे थे तो कहे थे कि मुस्लिम और हिंदू जो है वह एक है। गांधी जी जब चंपारण आए थे तो गांधी जी को जान बचाने वाला जो है और कोई नहीं मुस्लिम ही था और उस मुस्लिम का नाम था बंटक मियाँ। और सवाल अगला साल बीपीएससी जो है यह डाल दिया। समझ में आ रही बात। तो गांधी जी को हत्या का प्रयास किया गया था चंपारण में, लेकिन जान किसने बचाया, बंटक मियाँ ने जान बचाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट में बात डाल करके लिख लीजिए। समझ में आ रही है। बंटक मियाँ ने गांधी की जान बचाई। ठीक है, जान बचाई। एक नोट में यह भी बात लिख लो, एगो बात है, बताने दोगे क्या, लाए है कंसेप्ट, समझाने देगो क्या। ठीक है, बंटक मियाँ ने गांधी की जान बचाई। उसके बाद 1860 नील विद्रोह। यह क्या है, नील विद्रोह। अब तक जो है अंग्रेज वाला नील बनाना सीख गया था। ठीक है, नील से होता क्या है, तो नील की खेती करने से भूमि की फर्टिलाइजर शक्ति कम हो जाती है और यही किसान था कि नील की खेती नहीं करना चाहता था और जबरन कराई जाती थी, बशर्ते 3 भाग और 20 भाग, अर्थात 20 भाग में 3 भाग पर खेती होगी और किसान से नील जो है वह अंग्रेज खरीद लेगा कम दाम पर। ठीक है, खेती करेगा किसान, दाम डिसाइड करेगा अंग्रेज। ठीक है, तो यह गलत हुआ। 1860 विद्रोह, नील विद्रोह। इस समय जो है 5/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। इंपॉर्टेंट है, यहां पर 3/20 और यहां पर 5/20। ठीक है, समझ में आ रही बात। 5/20 भाग पर नील की खेती। इसकी चर्चा कहां है, हम पढ़ा दिए हैं जी। ठीक है, इसकी चर्चा है आपका हिंदू पेट्रिकोट हरिश्चंद्र मुखर्जी का किताब और एक है आपका दीनबंधु का किताब। उसमें क्या होता है, नील दर्पण दीनबंधु का किताब। इसी की क्या है, चर्चा है 1860 का नील विद्रोह। समझ में आई बात। तो यह चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में अगला आप लिख लीजिए क्या, तो रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ जी सर, और नहीं आ रही है तो बोलिए ना। ठीक है, चलो मिटारे 1917 हो गया। इसके बाद 17 में ही एक कमेटी बनती है, आपका लिखना है तो लिख लो। सवाल कभी कदाल जो है वह पूछ देता है। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 में, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 यह स्वशासन को लेकर के हुआ। इसमें जो है मॉन्टेग्यू ने कहा कि भारतीयों को स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाएगा, तोड़ तोड़ करके दिया जाएगा। और इसी से लेकर के जो है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र की बात हुई। ठीक है, तो 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। इस पत्र में क्या था, तो स्वशासन, अंग्रेजों द्वारा स्वशासन की बात हुई। स्वशासन की बात कि भारत को, अर्थात भारतीयों को स्वशासन, भारतीय को स्वशासन तोड़कर दिया जाए। उसके बाद एक और लिखना है तो लिख लीजिए। 1916 में ही क्या होती है, तो 1916 में आपका एक आंदोलन चलता है। कौन सा, तो आंदोलन चलता है आपका होम रूल आंदोलन। ठीक है, यह 2 चरणों में हुआ। एक आपका ओडियार एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। समझ में आ रही है बात। तो पहले हम लोग गांधी जी को निपटा लेते हैं, तब उधर जो है नील विद्रोह को लिखेंगे, नहीं तो मालूम चलेगा गांधी छूट गए और उसके बाद में एनी बेसेंट स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो 1917 घोषणा पत्र हुआ। एक बात नोट में मेरे भाई मेरे दोस्त लिखना है तो लिख लो।
क्या लिखिएगा कि गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि कहां से मिली है? तो यह जो है 1915 में जब ब्रिटिश को मदद किए थे तो इनको सार्जेंट की उपाधि मिला था, जिनको केसरे हिंद बोला जाता है। सार्जेंट उपाधि यहां पर गांधी जी का लिखते चलिए, सार्जेंट की उपाधि इसी को बोले हम क्या, केसरे हिंद। केसरे ए हिंद, हिंद किससे मिला? अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद दूसरा, महात्मा की उपाधि किससे मिला? ठीक है, महात्मा की उपाधि। और यही चंपारण में व्यक्ति जो है गांधी जी आए थे, गांधी बन करके आया और उसके बाद जो है यह बेचारे महात्मा बन गए। ठीक है, यही चंपारण की धरती जो है गांधी जी को क्या कर देता है? महात्मा गांधी बना देता है। नहीं तो महात्मा गांधी जो है वह गांधी बन करके आए थे और महात्मा गांधी बन गए। ठीक है, समझ में आई बात? तो महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। बापू, बापू किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद मंगल बाबा किसने कहा? मंगल बाबा। खुदाई खिदमतगार सभा, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार सभा मंगल बाबा कहता है। ठीक है, उसके बाद में अर्धनग्न फकीर किसने कहा? आधा धोती पहने थे और आधा धोती जो है यह बेचारे कंधा पर रखे हुए थे, जिसके कारण आपका चर्चिल जो है जनरली जब लंदन गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में शामिल होते हैं उसी समय चर्चिल देखा कि अरे यही है गांधी, आधा वस्त्र पहना हुआ है और आधा वस्त्र जो है अपने शरीर पर रखे हुए हैं, जिसके कारण चर्चिल जो है वह क्या कहता है? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहता है। ठीक है, गांधी जी जो है वह बहुत अमीर फैमिली से थे। जब यह बेचारे लंदन वकालत करने गए थे तो टाई, बेल्ट, जूता यह सब पहन करके गए थे। चंपारण आए तो देखे कि किसान जो है वह आधा धोती पहन रहा है और आधा धोती जो है वह अपने कंधा पर रख रहा है। ठीक है, तो गांधी जी भी वैसा ही कर लिए। जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किए तो देखे कि बेचारे जो है सब जो है अंडरवियर पर है। तो गांधी जी भी प्रण लिया कि हम क्या करेंगे, जब तक भारत को आजाद नहीं करा देंगे तब तक अंडरवियर ही पहनेंगे। ठीक है, तो यह गांधी है। समझ में आ रही है बात? अच्छा से समझते चलिएगा। मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार सभा। उसके बाद जादूगर, जादूगर उसके बाद लिख लेना अर्धनग्न फकीर। जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जादूगर कहता है। उसके बाद में 7 जादूगर के बाद अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर इसने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहने वाला चर्चिल, चर्चिल। उसके बाद में गांधी जी जो है 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र हो गया। उसके बाद में अब लिखते हैं नील विद्रोह, नील विद्रोह नहीं, वेरी सॉरी, अब जो है होम रूल आंदोलन। ठीक है, और होम रूल आंदोलन देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो होम रूल आंदोलन देखने से पहले गांधी जी का आंदोलन क्रम को क्या करते हैं? निपटा देते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, डिस्टर्ब हो रही है तो माफी चाहते हैं। ठीक है, अच्छा से पढ़ते चलना है दोस्त। एक बात यहां पर लिख लो, क्या? तो गांधी जी का आंदोलन का क्रम क्या है? कभी कभी पूछ देता है। तो सबसे पहले सत्याग्रह, मतलब क्या कि हम जो है आग्रह करेंगे आपसे, उसके बाद बहिष्कार करेंगे, उसके बाद जो है हड़ताल करेंगे और तब जाकर के आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। कभी कभी क्रम पूछ देता है। तो सबसे पहले गांधी जी का क्रम है सत्याग्रह, हम क्या करेंगे? आग्रह करेंगे। ठीक है, उसके बाद सत्याग्रह के बाद बहिष्कार करेंगे अंग्रेजी सामान का, उसके बाद हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। यही कारण है कि जब
असहयोग आंदोलन हुआ कि नहीं? तो सामान की बहिष्कार करने की बात हुई, अंग्रेजी सामान का। और बिहार को पोतना बहुत ही आराम है, बिहार के व्यक्ति को आराम से समझा दिए। गांधी जी कहें कि शराब जो है ना वह अंग्रेजी शराब नहीं पीना है, तो गांधी की बात जो है बिहार वाला अच्छा से मान लिए, ठीक है। और कहे कि ठीक है बाबा, आप कह रहे हैं कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पिएंगे अंग्रेजी शराब, विदेशी नहीं पिएंगे, देसी पिएंगे। समझ में आ रही है? तो सत्याग्रह, बहिष्कार, हड़ताल और उसके बाद में आंदोलन, इस तरह से गांधी जी का क्रम है। सवाल अच्छा बन जाएगा कि गांधी जी जो है वह आंदोलन की प्रेरणा किससे लेते हैं और भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है ना वह किससे लेते हैं, ठीक है। गांधी जी अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, ठीक है। 42 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो इस समय जो है ना अंग्रेज वाला कहेगा कि छोड़ दो, मत मनाने जाओ, गांधी मर जाएगा। और इनसे जो है ना मद्रास से मंगाया गया लकड़ी जलाने के लिए, इंग्लैंड से लकड़ी जलाने के लिए गांधी जी लगा कि मर जाएंगे, गांधी जी भूख हड़ताल तोड़ दिए, ठीक है। अंग्रेज वाला को एकदम अच्छा से पकड़ लिए थे, क्योंकि गांधी को पता था कि यह बेचारे जो है बिजनेस करने आया है, जिस दिन इसका बिजनेस समाप्त हो जाएगा अपना बोरिया बिस्तारा बांधेगा और चल जाएगा। हुआ लास्ट में यही भी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुई थी तो गांधी जी उस समय नोआखली बंगाल में थे, ठीक है। उनको फोन जाता है कि गांधी आप आइए, ठीक है, समझ में आ रही है, भारत की आजादी में शामिल होइए। लेकिन गांधी जो है वह अंधेरे कमरा में बंद थे और सोच रहे थे कि हम जो है अंग्रेज से आजाद हुए हैं, भारत को आजादी जो है वह गरीबी से कैसे मिलता है, उसके बाद में बेरोजगारी से कैसे आजादी मिले, भूखमरी से कैसे आजादी मिले, यह सब सोच रहे थे, ठीक है। कि अभी जो है हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए हैं, केवल ब्रिटिश से आजादी मिली है। लेकिन 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे कर देते हैं, ठीक है। और गांधी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो खैर अभी अलविदा इनको बाद में कहाएंगे, पहले इनका क्रम समझिए। सत्याग्रह, बहिष्कार, हड़ताल, आंदोलन। नोट में लिखना है कि आंदोलन की प्रक्रिया किससे लिया, आंदोलन की प्रक्रिया, ठीक है। और उसके बाद में भूख हड़ताल की प्रक्रिया, भूख हड़ताल की प्रक्रिया, आंदोलन की प्रक्रिया रस्किन से लेते हैं और भूख हड़ताल की प्रक्रिया लियो टोल्स्टॉय से। सवाल बीपीएससी एक बार पूछा था ना जी कि गांधी जी जब नोआखली बंगाल में थे तो उस समय इनका निजी सचिव कौन था? प्यारेलाल था। महादेव देसाई मत मार देना, नोआखली के समय प्यारेलाल, क्योंकि महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी 1942 में यरवदा जेल पूना में बंद थे गांधी जी के साथ, उसी जेल में जो है मृत्यु हो जाती है कस्तूरबा गांधी की। उसके बाद में महादेव देसाई का हो जाता है। यह सब जो है भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। भूख हड़ताल की प्रक्रिया लियो टोल्स्टॉय से। अब लिख लीजिए आप क्या, तो होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो है यह 2 चरण में होता है, ठीक है। एक होता है फरवरी 1916, और यह जो है करने वाला कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जनरली। और सितंबर 1916 में करने वाला कौन है? तो एनी बेसेंट मद्रास ओडियार मद्रास में, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट जो है एक पत्रिका था इनका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया जो है वह साप्ताहिक थी, जबकि कॉमनवेल्थ जो है ना वह क्या था? वह आपका मंथली था, ठीक है। तो 2 पत्रिका, एक है आपका न्यू इंडिया, सवालिया सब डालेगा, आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। न्यू इंडिया जो है यह वीकली है, ठीक है, प्लस कॉमनवेल्थ यह जो है मंथली है। इसी में क्या है? तो आपका होम रूल आंदोलन की क्या है? तो चर्चा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, होम रूल आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे। और एक बार सवाल जो है वह बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। मिटा दो इधर का, समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अदरवाइज नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। होम रूल आंदोलन में कौन कौन जुड़े थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी जुड़े थे, मोतीलाल नेहरू जुड़े थे, उसके बाद में तेज बहादुर सप्रू जुड़े हुए थे। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो, होम रूल आंदोलन में कौन कौन जुड़े हुए थे। तो होम रूल आंदोलन में जो है वह जुड़ने वाले व्यक्ति का नाम लिख लीजिए आप, जो बोले। एक मिनट, चलिए। होम रूल आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन कौन? तो पहला लिख लो जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता मोतीलाल नेहरू, उसके बाद तीसरा तेज बहादुर सप्रू, समझ में आ रही है। और चौथा एम सुब्रमण्यम अय्यर। समझ में आई बात? तो बीपीएससी सवाल पूछा था कि दिया हुआ था ऑप्शन में कि निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ऑप्शन नंबर सी पर था जहां तक मुझे याद है, या एम सुब्रमण्यम था ऑप्शन में, ठीक है। तो एम सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में यह सवाल पूछा था। तो आप पूरे जानकारी रखिए कि होम रूल आंदोलन से कौन कौन जुड़ा था। तो होम रूल आंदोलन से जो है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एम सुब्रमण्यम अय्यर जो है वह होम रूल आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 1917 तक हम लोग समझ गए थे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बारे में। अब जो है 1918 का काम आता है। 1918 में क्या होती है? दो आंदोलन होता है, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और एक खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। सबसे पहले बेचारे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो है गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे, ठीक है, लिख लो। 1918 में दो सत्याग्रह हुआ, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह आंदोलन क्यों हुआ? तो मेरे भाई अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है यहाँ पैसा को लेकर के मजदूरों द्वारा जो पैसा की मांग की जा रही थी कि यह जो है ना 50% वेतन की वृद्धि किया जाए, लेकिन अंग्रेज जो है वह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है। तो गांधी बाबा को पता लगता है, बाबा गांधी जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि बात क्या है बताओ, क्योंकि लोगों को पता हो गया था कि गांधी को जो है आइडिया पता है अंग्रेज को हराने का, और यह भी सवाल बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। आखिरकार गांधी के इतना लोकप्रिय क्यों बना दिया सब? क्योंकि व्यक्ति को पता था कि गांधी को जो है अंग्रेज को हराने का तरीका पता है, और यह भी सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है, ठीक है। कहानी को अच्छा से सुनिएगा। 50% वेतन की वृद्धि की मांग करता है, कौन करता है जी? तो मजदूर करता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन नहीं देख रहे हो, ठीक है, मजदूर की बात हो रही है। लेकिन गांधी जो जाते हैं और गांधी बेचारे कहते हैं कि देखो 50% की मांग है, और अंग्रेज वाला कह रहा था कि हम 50% न देंगे बाबा, हम जो है 20% देंगे, 20% वेतन जो है ना वह वृद्धि करेंगे। गांधी कहे कि बस यही बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है। तो अंग्रेज कहा कि बाबा यही बात है। गांधी जी कहे कि देखिए हमारे पास जो है सुलझाने का फैसला है, 50% है ना? तो कहा कि हाँ, तो आप यहां से जो है ना 30% बचा, तो आप 15% बढ़ जाइए और मजदूर जो है वह 15% घट जाए। ले, समझ में आ रही है बात? काम हो गया कि 20% आप देने के लिए तैयार है, 50 रुपया कह रहा है कि आप दीजिए और आप 20 रुपया दे रहे हैं, मजदूर अला हुआ है। गांधी कहे कि करना क्या है, 15 रुपया ये घट जाता है और 15 रुपया आप बढ़ जाइए, बात हो जाएगा। 15 रुपया आप बढ़ा दीजिए और मजदूर 15 रुपया घट जाएगा। तो 35% टैक्स जो है, 35% वेतन की वृद्धि हुआ। गांधी जो है वह सफल हो गए, अपने समय का सलमान खान बन गए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसी में जो है गांधी जी क्या किए थे? भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रथम बार लिख लो, प्रथम बार
प्रथम बार भूख हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद अगला 1918 में ही दूसरा आंदोलन हुआ था, इधर मिटा दें। 1918 में खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, ठीक है। टैक्स को लेकर के किसानों के द्वारा कि जबरन जो है टैक्स वसूली की जाती थी फसल बर्बाद होने के बाद भी, ठीक है। और इसी बात को लेकर के गांधी जी जो है चले जाते हैं खेरा, और किसान के हक की बात मान ली जाती है और कहा जाता है कि जो कृषक, जो किसान टैक्स देने योग्य है वह टैक्स दे, अदरवाइज जो टैक्स देने योग्य नहीं है वह टैक्स नहीं देगा। और गांधी की बात मान ली जाती है और गांधी इस आंदोलन को सफल बना देते हैं, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पहला हो गया। दूसरा जो है खेरा सत्याग्रह गुजरात, खेरा सत्याग्रह, ठीक है। इसमें जो है टैक्स को लेकर के हुआ। टैक्स का मतलब कर, कर को लेकर भूमि खराब हो गया, फसल खराब हो गया। फसल खराब होने के बाद भी किसानों से टैक्स लिया जाता था, किसानों से टैक्स लिया जाता था। गांधी की इस बात को मान लिया गया और कहा गया कि जो कृषक, जो किसान, फार्मर टैक्स देने योग्य है वह टैक्स दे, अदरवाइज जो किसान टैक्स देने की दशा में नहीं है वह टैक्स नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में 1918 हो गया। उसके बाद आता है 1919, ठीक है। रॉलेट एक्ट आती है, एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट के तहत जाना गया। और होता क्या है, यह 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है और कहा जाता है कि बिना दलील, बिना वकील के क्या कर लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि आप आंदोलन करिएगा तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। इसी विरोध में 30 मार्च 1919 को क्या हो जाता है, इस रॉलेट एक्ट का बहिष्कार किया जाता है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। और 8 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू जो है पूर्ण रूप से क्या करते हैं, इसका बहिष्कार कर देते हैं। महात्मा गांधी भी इसमें शामिल होते हैं। फलस्वरूप सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पंजाब से गिरफ्तार करके इनको गुजरात में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है, जनरल ओ डायर जो है वह आर डायर को निर्देश देता है कि जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में जाओ और गोली चला दो। उसके बाद अचानक से गोलियां चलाई जाती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के तहत यह जाना गया, जिसमें 1600 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ऐसा हम नहीं, तहकीकात कमेटी जो है मदन मोहन मालवीय का बना वह कहा, जबकि हंटर आयोग जो है वह आपका बनता है अंग्रेजों द्वारा, और उसमें जो है 379 लोगों के मृत्यु की पुष्टि की गई, जबकि तहकीकात कमेटी में जो है 1600 व्यक्ति मारे जाने की आशंका जताई गई, ठीक है। उसके बाद इंडेमेनिटी बिल आया और इंडेमेनिटी बिल में जो है आपको बता दे ओ डायर को जो है निर्दोष साबित कर दी गई। बताओ मेरे दोस्त कि जो व्यक्ति निर्दोष था, अचानक से गोलियां चलाई गई, पंजाब में बैसाख का दिन था और व्यक्ति जो है बैसाखी देखे गए थे, लगा था कि कुछ भाषण होगी और अचानक से गोलियां की बौछार हो गई। व्यक्ति अपना जान बचाने के लिए अमृतसर पंजाब में जो कुआं है, ठीक है, जालियांवाला बाग में, उसी में व्यक्ति जो है अपना जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए। कुआं जो है लाशों से भर गया, ठीक है। और यही घटना को जो है उधम सिंह देखे थे और यही उधम सिंह जो है प्रण ले लेते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, ओ डायर और आर डायर को एक साथ मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यह बेचारे कल बताए थे कि उधम सिंह जो है वह प्रण लिया कि हम जो है आर डायर और ओ डायर को जहां भेटाएगा अकेले ठोकेंगे, ठीक है, और दोनों को साथ में ठोकेंगे। यह बेचारे 1940 में लंदन जाते हैं,
और वहां पर फिल्म चल रही थी। इसी बीच उधम सिंह जो है जैसे ही इंटरवल हुआ कि नहीं, तो पूछा कि बताओ कौन जो है ओ डायर है। तो ओ डायर से पूछा गया कि तुम ही ओ डायर हो, तो कहा कि हाँ यस आई एम ओ डायर। यह बेचारे जो है उधम सिंह गोली मार दिए, और गोली मारने के बाद वह बेचारे बोलते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा जो है पूर्ण हुई। उधम सिंह से पूछा गया कि इस निर्दोष को क्यों गोली मारा, तो उधम सिंह का जवाब था कि 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई है और तुमने गोली चलाया था, तो बताओ भारतीय निर्दोष था, उसकी क्या कसूर थी। ठीक है, इसी बीच जो है उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फांसी की सजा दी जाती है। जज के सामने उधम सिंह जाते हैं तो कहते हैं जज साहब कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो राम मोहम्मद सिंह आजाद इन्होंने अपना नाम बताया। और यह भी बीपीएससी सवाल पूछा हुआ है, दो ऐसे क्रांतिकारी उधम सिंह और प्रेमनाथ ढींगरा जिनको फांसी की सजा जो है वह भारत में नहीं लंदन में हुआ। ठीक है, अर्थात भारत से बाहर हुआ। तो समझते चलिएगा। खेरा सत्याग्रह 1918 हो गया। 1919 रॉलेट एक्ट इसी को बोला गया एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट आरा। ठीक है, समझ में आ रही बात, एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था, बिना दलील बिना वकील गिरफ्तार हो जाइएगा यदि आप झुंड में रहिएगा। तो समझ में आ रही है बात, बिना वकील बिना दलील गिरफ्तार। केवल कारण क्या है, कारण जो है कि आप जो है क्या हो सकते हैं, सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और यही तो अंग्रेज चाह रहा था कि भारतीय यदि इकट्ठा हो जाएगा तो आंदोलन कर देगा। ठीक है, और यही कारण जो है एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी एक्ट, जिसको रॉलेट एक्ट बोला गया, लाया गया। और यह रॉलेट एक्ट मेरे भाई मेरे दोस्त पारित कब हुआ, तो 19 मार्च 1919 को यह पारित हो जाता है। स्वामी श्राद्धानंद 30 अप्रैल 1930 को, 1919 को 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद क्या करते हैं, इस आंदोलन का बहिष्कार कर देते हैं। अर्थात इस एक्ट का बहिष्कार 8 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 अप्रैल 1919 सत्यपाल एवं किचलू गिरफ्तार हो जाता है। गांधी जी गिरफ्तार। ठीक है, सब जो है समर्थन किया कि नहीं स्वामी श्रद्धानंद जो है ठीक कर रहे हैं, और रॉलेट एक्ट का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, सत्यपाल एवं किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी भी गिरफ्तार, और इनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया, अमृतसर पंजाब, और ला करके गुजरात में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 मिटा दे, समझते चलिएगा मेरे भाई। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, सवाल पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, सब पहले क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, बीपीएससी पूछा हुआ है जी, लेकिन अब यह सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब जो है लॉलीपॉप हो गया है। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर, तो अमृतसर पंजाब। यह मेरे भाई इसकी जानकारी जो है किसने दिया, तो एक भारतीय था जिसका नाम था हंसराज, नाम याद रखिएगा। हंसराज जो है क्या करता है, इसकी जानकारी देता है। ठीक है, किसको जानकारी दिया, तो इस समय जो है वह मंटेग्यू हुआ करते थे, आपका
वायसराय, ठीक है, और जनरल ओ डायर जो है इस बात को बताई, और उसके बाद में आर डायर क्या करता है, जाता है और गोली चला देता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है निर्दोष व्यक्ति की निर्ममता पूर्वक जो है ना वो हत्या हुई, ठीक है। 1600 व्यक्ति मारे गए। ऐसा हम नहीं, तहकीकात कमेटी मदन मोहन मालवीय का उसमें बताया गया, ठीक है। अमृतसर पंजाब, जानकारी किसने दिया, जानकारी दिया हंसराज। हंसराज कौन था, तो यह भारतीय है जी, ठीक है। इस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर मत लिखो, वायसराय। वायसराय कौन था, तो आपका मॉन्टेग्यू थे, ठीक है, मॉन्टेग्यू। उसके बाद में चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 वाला बताएंगे, अभी पॉलिटिकल साइंस की बात है। वायसराय मॉन्टेग्यू, जनरल ओ डायर ने आर डायर को गोली चलाने का निर्देश दिया, ठीक है, गोली चलाने का निर्देश दिया, क्योंकि इसी दिन जो है पंजाब में, अमृतसर पंजाब में बैसाखी का दिन था, और यहां पर व्यक्ति जो है मेला देखने गए थे, ठीक है, लेकिन हो गया कुछ अलग ही। अचानक से गोलियां चलाई गई जिसमें 1600 व्यक्ति की मृत्यु हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के हंटर आयोग की स्थापना होती है, जिसमें 8 सदस्य हैं, 5 गो अंग्रेज और 3 गो भारतीय, ठीक है। तो सवाल पूछा है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो हंटर आयोग का संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से, जबकि पील आयोग का संबंध 1857 की क्रांति से है। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड से है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा से समझते चलिएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसमें कुल सदस्य कितना था, तो कुल सदस्य जो है वह 8 था। 8 में 5 जो है वह अंग्रेज थे। डब्ल्यू हंटर जो है यह क्या था, तो अध्यक्ष था डब्ल्यू हंटर, यह हेड था इसका। उसके बाद 3 गो जो है 3 भारतीय था, 3 भारतीय। हंटर आयोग जो है 379 व्यक्ति के मृत्यु का पुष्टि किया, ठीक है, कि पुष्टि जो है 379 व्यक्ति मारे गए हैं और हजारों की संख्या में घायल हुए हैं, 1000 घायल। लेकिन बात कुछ और ही था। बात तो तब हो गई जब इंडेमनिटी बिल आया और ओ डायर को निर्दोष बता दिया गया कि ओ डायर की कोई गलती नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जब एनारिकल रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया गया है और आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो इस एक्ट का विरोध क्यों किया और आप जो है इकट्ठा क्यों हुए, और इंडेमनिटी बिल में जो है वह ओ डायर को निर्दोष बता दिया गया। और यही बात का बदला लेने के लिए जो है सरदार उधम सिंह, यह बेचारे अनाथ थे, प्रण ले लिया कि हम जो है दोनों को साथ मारेंगे, और ओ डायर को जो है वह प्रण ले करके और पूछ करके 1940 में लंदन में घर में घुस करके मारे, ठीक है। बेचारे जो है जान रहे थे कि लंदन में बचेंगे जी, लेकिन फिर भी मारने के बाद वह खुशी खुशी जो है ना वह अपना गिरफ्तारी दी और कहे कि हमारी प्रतिज्ञा जो है ना वह पूर्ण हो गई। जज पूछा कि नाम क्या है, तो मोहम्मद सिंह आजाद नाम को बताया, ठीक है। चलिए मिटा दें, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको भारत से बाहर फांसी हुई है, एक प्रेमनाथ ढींगरा और उसके बाद में आपका मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है, जिनको सरदार उधम सिंह बोले, ठीक है। उसके बाद में इंडेमनिटी बिल, इसमें जो है जनरल ओ डायर को निर्दोष बताया गया, जनरल ओ डायर को निर्दोष बताया, इनोसेंट बताया
ठीक है। उसके बाद में तहकीकात कमेटी का गठन होता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और इसमें जो है 1600 व्यक्तियों के मरने की इन्होंने पुष्टि किया। ठीक है कि हंटर आयोग जो है वह क्या किया है, गलत रिपोर्ट दिया है। 379 व्यक्ति नहीं मरा है, टोटल 1600 व्यक्ति मरा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड समझते चलिए। ठीक है। तहकीकात कमेटी यह किसका कमेटी है, तो मदन मोहन मालवीय, और इसमें जो है 1600 व्यक्ति के मृत्यु की बात कहा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक नोट में बात लिख लीजिए, एंड्रूज दीनबंधु। ठीक है, यह बोलते हैं कि यह जो है ना एक रणनीति बनी बनाई नीति के तहत जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ठीक है, नोट में लिखो एंड्रूज। ठीक है, एंड्रूज दीनबंधु जी का है, दीनबंधु। ठीक है, मैं जालियांवाला बाग को सोची समझी, या बीपीएससी सवाल पूछा है जी, सोची समझी रणनीति बताया। एंड्रूज दीनबंधु ने, में लिखा गया जी, ने जालियांवाला बाग को सोची समझी रणनीति बताई। ठीक है, कि यह पहले से सोचा गया था कि व्यक्ति इकट्ठा होगा और मार दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1919 के बाद 1 अगस्त 1920 गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वह रॉलेट सत्याग्रह था, जो पूरे भारत में क्रांति लाई। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कहां चलाए, तो बिहार की धरती, ठीक है, भारत में चंपारण से। और सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी जुलू जनजाति के लिए 1906 में अफ्रीका में किए थे। ठीक है, यह सब बात याद रखिएगा, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हेडिंग लगा लीजिए, असहयोग आंदोलन। आज गांधी आपका नहीं समाप्त होगा। ठीक है, तो कल गांधी जी रहेंगे भी नहीं। हम लोग 1920 तक पहुंच गए हैं। कल जो है भारत को आजादी करा देंगे। ठीक है, 1920 असहयोग आंदोलन। देखो, गांधी जी जो है चंपारण आते हैं तो महात्मा बन जाते हैं जी। यही बिहार है, आइए ना हमारा बिहार में मार दिया जाएगा कट्टा का पार में। ठीक है, गांधी को जो है वह महात्मा बना दिया गया। यही बात नहीं हुआ जब राजकुमार शुक्ला जी जो है, राजकुमार शुक्ला जी यह चंपारण से गए थे, गांधी जी से मिले थे बनारस में। तो बनारस से इनको न्योता मिला था गांधी जी को आने के लिए इनके द्वारा। और जब राजकुमार शुक्ला जो है 20 मई 1929 को जब इनकी मृत्यु होती है 54 साल की एज में, तो एमन हुआ करता था उस समय अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज, और इनको जो है ना क्रियाक्रम करने के लिए 300 रुपया भेजता है, 300 रुपया भेजता है जी। और कहता है एमन कि चंपारण में कोई मर्द था तो अकेला मर्द और कोई नहीं, राजकुमार शुक्ला जी थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बोलिए, मुरली भरावा गांव के थे यह बेचारे, याद रखिएगा, मुरली भरावा गांव चंपारण, मुरली भरावा गांव। सवाल ही नहीं पूछता है कि कहां के थे, चंपारण ऑप्शन में नहीं रहता। मुरली भरावा गांव 20 मई 1929 को मृत्यु हुआ। स्पेशल बिहार जब कराएंगे हिस्ट्री ना तो ये सब बात बताएंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। 20 मई 1929 मृत्यु हो गया 54 वर्ष की आयु में। और एमन अंग्रेज जो है 300 रुपया भेजता है इनके क्रियाक्रम करने के लिए। और बोलता है एमन कि राजकुमार शुक्ला जो है वह अकेला ऐसा मर्द थे जिन्होंने गांधी को बिहार लाया। ठीक है, मिटा दें। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत मेरे दोस्त 1 अगस्त 1920 को होता है।
और उसके बाद यही 1 अगस्त 1920 को जैसे ही असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है कि नहीं, तो इसी दिन जो है, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हो जाती है कि नहीं, तो बेचारे गांधी जी जो है इनको कंधा देते हैं। समझ में आ रही है कि जो है हमारा एक बांह कट गया, दाहिना बांह, यह जो है भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति हो गई। बाल गंगाधर तिलक का चले जाना, क्योंकि यही बेचारे जो है शांति भारत में बनी थी, और अशांति जो है यह लेकर के आए कि हम जो है अब नहीं सहेंगे, हम आजादी लेकर के रहेंगे। और 1893 में गणपति महोत्सव, गणेश पूजा की शुरुआत कर दिए महाराष्ट्र में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 1895 शिवाजी महोत्सव, 97 में बेचारे जेल में चल गए जी राजद्रोह के केस में, 18 महीना जेल में रहे। फिर राजद्रोह का केस लगा 1908 में, और 6 वर्ष जेल में रहे। 1916 का देखो, नरम दल और गरम दल एक हुआ। ठीक है, नरम दल गरम दल क्यों बटा था, तो स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में बंगाली, सब बहुत बड़ा कहानी है, पढ़ा दिया, सब में नहीं जाएंगे। ठीक है, फंस जाएंगे, उधर जाएंगे तो। ठीक है, यह सब बात बता दी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, बात खत्म। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। असहयोग आंदोलन हो गया इसी दिन, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। और असहयोग आंदोलन के दरमियान ही गांधी जी जो है वह आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत हो करके, और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और सार्जेंट की उपाधि जो है वह गांधी ने त्याग दिया। समझ में आ रही है बात। जबकि राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज त्याग दिए। शंकर नारायणी जो है अपना कार्यकारिणी छोड़ दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर के आहत होकर के। तो लिखो, असहयोग आंदोलन के दरमियान ही गांधी जी क्या किए थे, अपना सार्जेंट की उपाधि जो है ना वह त्यागे थे, यह बात याद रखिएगा। और रॉलेट सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह। उसके बाद मेरे भाई रॉलेट सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह बना। उसके बाद सार्जेंट की उपाधि, सार्जेंट जिसको केसरे हिंद बोलते हैं, सार्जेंट की उपाधि असहयोग आंदोलन के दरमियान गांधी ने त्याग दी। सार्जेंट की उपाधि असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दरमियान त्यागा। ठीक है, उसके बाद सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। ठीक है, शंकर नारायणी ने कार्यकारिणी छोड़ दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के जी। शंकर नारायणी ने कार्यकारिणी छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगला होता है असहयोग आंदोलन में गांधी जी जो है वह बहिष्कार की बात कही। ठीक है, और उसके बाद कहा गया कि आप क्या करिए, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करिए। ठीक है, इसी बीच जो है भारतीय अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने लगा, अच्छा रूप से बहिष्कार करने लगा। और यह बेचारे जो है बहिष्कार जब होने लगी और उसके बाद अंग्रेजी कपड़ा जलाया जाने लगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, सरदार पटेल ने क्या कहा, यह गलत बताया। ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है। रात के बज रहे हैं 2:15। ठीक है, मिटार दें, मिटाना नहीं है जी।
बहिष्कार की बात कही, ठीक है। अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर, अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर टैगोर ने गलत बताया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। महात्मा गांधी बहिष्कार कहे कि अंग्रेजी सामान को क्या करो, बहिष्कार करो, और जब कपड़ा जलाने लगा अंग्रेजी कपड़ा तो टैगोर कह रहे हैं कि गलत है, कपड़ा क्यों जलाइएगा। और इसी बीच जो है 5 फरवरी 1922 का दिन आता है। भगत सिंह गोरखपुर चौरी चौरा नामक जगह पड़ता है, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। इस समय जो है ना किसका काल था, तो लॉर्ड रीडिंग का काल था। लॉर्ड रीडिंग पढ़ाएंगे एक अलग से, यह सब लॉर्ड रीडिंग का काल था। और इसी समय हैदराबाद में पहला बार आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजन की गई थी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर टैगोर ने गलत बताया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, बिहारी को पोतना बहुत ही आसान होता है। गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना है, शराबी नहीं पिएंगे शराब, अंग्रेजी शराब कोई नहीं पिएगा। तो बिहारी कहा कि बाबा की बात की पालन हो, सब बाबा की बात मानेगा। बिहारी मान लिया कि बाबा ठीक बोल रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पिएंगे शराब, विदेशी नहीं पिएंगे, अब जो है देसी पिएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो विदेशी छोड़ देसी देखने लगा सब, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड कहां पर होता है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर यूपी। और यहां पर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले, ठीक है। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले, ठीक है। जिंदा जले, किसने जलाया, तो भगत सिंह ने जलाया। 1919 में जो है 13 अप्रैल को मार दिया इन्होंने जलियांवाला बाग में। तो हम क्यों सोचे मारने से, मारो, ठीक है। मंगल पांडे 1857 में सोचे थे मारो फिरंगी को, ठीक है। समझ में आ रही बात। इन्होंने भी बेचारे जो इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। गोरखपुर यूपी 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले। और इसी से आहत होकर के ठीक ठाक आंदोलन चल रही थी, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट लगा था कि भारत जो है वह 1947 के बजाय भारत 1922 में ही आजाद हो जाएगा। ऐसा जो है यह असहयोग आंदोलन रूप ले लिया था। लेकिन इसी बीच जो है गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, जिससे सुभाष चंद्र बोस 1921 में अपना इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए थे और आईएएस का नौकरी छोड़ करके, और इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे चित्तरंजन दास, जिनको CR दास बोलते हैं, और मोतीलाल नेहरू, यह भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। समझ में आ रही है। इससे आहत होकर के यह जो है असहयोग आंदोलन से आहत होकर के, और यह बेचारे जो है कांग्रेस छोड़ दिया और अपना अलग पार्टी बनाया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। तो समझते चलिएगा 5 फरवरी 1922 इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान जो है मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट गलत बताई कि महात्मा गांधी बाबा गलत आप कर रहे हैं, यह नहीं करना चाहिए। और इसी के विरुद्ध जो है जब हो गया जिन्ना की नहीं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। एनी बेसेंट छोटा है सवाल, सब एनी बेसेंट और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्या हुआ, गलत बताया, ठीक है, गलत बताया, जिसके कारण जो है जिन्ना जो है पहली बार गिरफ्तार होते हैं इसी आंदोलन में, पहली बार गिरफ्तार, ठीक है। समझ में आ रही है। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, गोरखपुर यूपी, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले। और 12 फरवरी 1922 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्थगित। असहयोग आंदोलन कहानी सुनते चलिएगा जी, जो अच्छा से कहानी सुनेगा वो बीपीएससी का PYQ करके चला जाएगा, ठीक है। बीपीएससी ही क्यों, और सभी एग्जाम में भी बना दीजिएगा, इतना इन डिटेल ना पूछता है। असहयोग आंदोलन स्थगित
स्थगित। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जब जल गए तो पूरा जो है ना जिम्मेदारी महात्मा गांधी अपने ऊपर ले लिए और इनसे पूछा गया कि बाबा आप जो है भारत को आजाद नहीं देखना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि भारत की आजादी हम देखना चाहते हैं, लेकिन जो हम खून खराबा के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, भारत को एक स्वर्ण भारत बनाना है। समझ में आ रही है बात। और महात्मा गांधी जो है वह जानते थे कि यदि हम इस समय असहयोग आंदोलन को रखेंगे तो इसी का बहाना बना करके अंग्रेज जो है मारेगा और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस मरेंगे, हम भी हो सकता है मर जाए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मर जाए, नेता हेड मर जाना, ठीक है, दिक्कत की बात हो जाएगी, फिर भारत को कौन आजाद कराएगा। और इसी को लेकर के महात्मा गांधी जो है 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी 1922 को जस्ट 7 दिन बाद क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 12 फरवरी के बाद अगला लिख लीजिए 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च को गांधी गिरफ्तार एवं 6 वर्ष की सजा हुई। 12 मार्च जी, 6 मार्च नहीं, 12 मार्च, 12 फरवरी अगला लिखिए, 12 के बाद 8 मार्च 1922, हमने 12 बोल दिया है, सॉरी उसके लिए। 8 मार्च 1922 को गांधी गिरफ्तार, गांधी गिरफ्तार एवं 6 वर्ष की सजा हुई, 6 वर्ष की सजा, ठीक है। लेकिन बेचारे जो है इनको तबीयत खराब हो गया, जेल में डायरिया हो गई, इस समय प्लेग भी था जी, और बेचारे को छोड़ दिया गया। लगा कि बाबा जो है जेल में चले जाएंगे, ठीक है, भगवान के प्यारे हो जाएंगे, इसीलिए बाबा को जो है छोड़ दिया जाए। और यही बाबा जो है 1924 में छोड़ दिया गया और बेलग्राम की अधिवेशन में जाकर के महात्मा गांधी जो है वह अध्यक्षता कर देते हैं कांग्रेस की और कहते हैं कि जनता हमारी भगवान है, यदि जनता हमको चाहेगी तो अंग्रेज जो है वह अब गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अंग्रेज को भारतीय के सामने झुकना पड़ा। अंग्रेज देख रहा है कि अरे तेरा के बाबा जो थे जेल में मर रहे थे और बाहर आते ही एकदम झाड़ झूड़ करके यह तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर दिए। तो यही बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी जो है 1924 में पहला बार बेलग्राम अधिवेशन करते हैं, ठीक है। 8 मार्च 1922 गांधी गिरफ्तार एवं 6 वर्ष की सजा। उसके बाद 1924 रिहा मात्र 2 वर्ष में ही, मात्र 2 वर्ष में ही। उसके बाद 1924 में ही क्या होते हैं, बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो हाँ, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उसके बाद महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन समाप्त होती है। और एक लिख लीजिए आप, इसी असहयोग आंदोलन से स्थगित जब हुआ कि नहीं, ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति जो है जैसे कि डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया कि गांधी जो है वह गलत किए हैं। भगवान अहिर जो है वह क्या करते हैं, जब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलते हैं तो उसका नेतृत्व भी करते हैं। समझ में आ रही है बात? इसका 22 पुलिसकर्मी जब जिंदा जला तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भगवान अहिर, ठीक है, इसका नेतृत्व किया। और डॉक्टर मुंजे जो है, नोट में बात लिख लो, डॉक्टर मुंजे ने महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाई असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के दरमियान, ठीक है। डॉक्टर मुंजे ने महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। उसके बाद में इसी से जो है अलग होकर के स्वराज पार्टी बनती है 1 जनवरी 1923 को, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? चितरंजन दास। और महासचिव जो है वह मोतीलाल बनते हैं। और यह पार्टी जो है 1928 में जाकर के कांग्रेस से मिल जाती है जब नेहरू रिपोर्ट आता है तो, ठीक है। लाने वाला कौन था? तो यही आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू।
और इन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग कर दी, लेकिन 14 जिन्ना फार्मूला के कारण जो है यह बिल असफल रहा। और 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन होती है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह बेचारे जो है इसमें घोषणा कर दिए कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में होता था। उसके बाद में कहे कि अब दिसंबर में नहीं होगा, अब जो है कांग्रेस की अधिवेशन जनवरी में होगी। और 30 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा फहराया गया। और यही कारण है कि इस डेट को हटाया नहीं गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन करके जब तैयार हुई, तो कहा गया कि जब हमारा भारत गुलाम था तो पहला जो झंडा तोलन को कैसे भुलाया जा सकता है, इसी दिन क्या करेंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को भारत के ऊपर लागू कर दिया जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, एक रिपब्लिक बन जाएंगे, गणतंत्र बन जाएंगे। और इस तरह जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से भारत पर लागू हो जाती है। और गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, झंडा को फहराते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। डॉक्टर मुंजे ने महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, हो गई बात। अगला लिखो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी यह कब बनती है, तो स्थापना करने वाला चितरंजन दास, CR दास। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे तो लिखे कि कहे कि लिखो बाबू CR दास, तो उसने लिख दिया CR दास, ठीक है। CR का मतलब चितरंजन दास। स्थापनाकर्ता कौन है, तो CR दास, CR दास, चितरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू। MTS जो है SSC का मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। इसमें पूछा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और उसके बाद में इसका महासचिव कौन थे, तो म से मोती, म से महासचिव। और अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास, चितरंजन दास थे। और इनके द्वारा जो है डोमिनियन स्टेट की मांग हुई, ठीक है, कि हमको जो है ना जब आजादी नहीं देते हैं तो नियम कानून बनाने की क्या करिए, अनुमति दीजिए। यही डोमिनियन स्टेट थी, इसके बारे में इन डिटेल कल वाला में करा देंगे। तो स्वराज पार्टी जो है 1 जनवरी 1923 को बनती है और यह स्वराज पार्टी का विलय हो जाता है 1928 में कांग्रेस पार्टी में। तो आज की क्लास जो है यहीं पर अंत करते हैं। क्लास कैसा लगा, हम जो है अपने तरफ से बेहतर प्रयास किए हैं। आपका दायित्व बनता है कि आप भी अच्छा सोचिए, अच्छा से पढ़ते चलिए, ठीक है। 1923 तक हम लोग पहुंच गए हैं। बेलग्राम अधिवेशन हो ही गई है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी सरोजनी नायडू 1925 में, ठीक है। उसी के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन आ जाएगा, कल बताए ही थे। फिर नेहरू रिपोर्ट आएगा, लाहौर अधिवेशन आएगी, फिर दांडी मार्च आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा, पुणे पैक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, अभी बहुत है जी, ठीक है। कल वाला में प्रयास करेंगे कि भारत को आजाद करा दे। यह जो है शायद से लेक्चर नंबर 6 थी। हमने अपना तरफ से बेहतर प्रयास किया। आप भी अच्छा से पढ़ते चलिए और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। और कभी भी मायूस नहीं होना है जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी से कभी भी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में आग और हौसला है बुलंद। तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। और मेहनत दबा करके करनी है। एक तरफ आप अपने माता पिता की तरफ देखना है कि बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापी में सेवा कैसे करनी है, तो भाई मेरे मेहनत दबा करके करना होगा और माँ बाप के जीवित रहते ही सफल होकर के दिखाना है। एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन रोज दिन मेहनत करने से एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है। कल इसी क्लास में जोश और जज्बा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।